हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण सर स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th के पाठ और उसके लेखक के नाम को याद कर रहे थे। हमने इसके पहले वीडियो में एकदम इजली ट्रिक से पाठ और उसके लेखक के नाम को याद करा दिया है। अगर आप पहले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको पहले जाकर ज़रूर देखिए, पहले उसको देखिए तभी इसको आप देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि हमने ट्रिक से टोटल पाठ और उसके लेखक के नाम को याद करवा दिए हैं और इसमें हम उसका रिवीजन कराएंगे कि आपको याद है कि नहीं याद है। तो पहले आप उसको देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको याद है कि नहीं याद है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हम लोग का कि 20 के दांत के लेखक कौन है। तो 20 के दांत, तो हमने बताया था कि 20 के दांत को हम कहाँ फेंक देते हैं, तो नली में। कहाँ फेंक देते हैं फ्रेंड्स, नली में। तो 20 के दांत का क्या हो जाएगा लेखक, तो नलिन बिलोचन शर्मा। कौन होंगे लेखक, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, ये इसका कवि कौन है। तो हम आपको बताए थे कि मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में आए थे। तो भारत में उन्होंने बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ सीखा था। तो भारत से हम क्या सीखे, तो क्या होगा, मैक्स मुलर। क्या होगा, मैक्स मुलर। अगला प्रश्न है, हम आपको 3-4 सेकेंड का टाइम देते हैं। आप अगर क्लास को देखें, इसके पहले वाले क्लास को जिसमें हमने सब कुछ याद कराया है, तो सब पहले आप क्या कीजिएगा कि आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स, आंसर देने का जरूर कोशिश कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। क्या होगा इसका आंसर, तो हम आपको बताए थे कि जब भी आपको जाति प्रथा शब्द दिख जाए तो आपको भीमराव अंबेडकर जी का नाम याद कर लेना है। क्योंकि जब जाति प्रथा समाज में बहुत ज़्यादा था तो इन्होंने ही उस जातिवाद को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है और हमारे संविधान में कानून भी लाया गया है जाति प्रथा के ऊपर, ठीक है फ्रेंड्स। तो उन्होंने किसने लिखा था वो संविधान में कानून किसने बनाया है, तो भीमराव अंबेडकर ने ही बनाया है जाति प्रथा के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद, हजारी, हमने बताया था कि नाखून को 1000 बार काटो, 1000 बार नाखून को 1000 बार काटो फिर भी ये बढ़ ही जाता है, फिर भी ये बढ़ ही जाता है। अगला प्रश्न है, बहादुर कहानी के रचयिता कौन है, कहानीकार कौन है, बताइए। देखिए बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है, हम आपको बताए थे कि जो अमर लोग होते हैं, जो अमर लोग होते हैं वो कभी मरते नहीं है। मतलब बहादुर होते हैं, जल्दी नहीं मरते हैं। अमर जो लोग होते हैं वो बहादुर, मतलब जो बहादुर लोग होते हैं, सॉरी, जो बहादुर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, तो अमर होते हैं, जल्दी मरते नहीं हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देने का प्रयास करते हैं। तो इस पाठ के लेखक कौन है, तो हम आपको बताए थे कि पंडित जी जो होते हैं, पंडित जी, ये जब शादी विवाह कराने जाते हैं तो लड़का लड़की को हमेशा क्या करते हैं, तो निरखते हैं। क्या करते हैं, निरखते हैं। तो जीत जीत में निरखत यानी निरखना, ठीक है, कौन करते हैं, तो पंडित जी, तो पंडित बिरजू महाराज। कौन करते हैं, पंडित बिरजू महाराज। अगला प्रश्न है, अभिन्यु पाठ के लेखक कौन है, बताइए। तो हमने आपको बताया था अ से अ से अ हमने आपको बताया था अ से अभिनव और अ से अशोक वाजपेयी, ठीक है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली, ओ भाई मछली कैसे केजी है, कैसा शुल्क है मछली का, शुल्क कितना लगेगा मछली का, शुल्क से शुक्ल हमने याद कराया था। मछली का शुल्क, शुक्ल विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है फ्रेंड्स। मछली विनोद कुमार शुक्ल, शुल्क, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे याद कराए थे हमने। अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत
नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? नौबत खाने में, क्या खाने में? तो मिश्री खाने में पसंद है हमें। क्या खाने में पसंद है? तो मिश्री खाने में पसंद है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति क्या होगा? तो हमने बताया था कि जो महात्मा लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, ठीक है, उनमें शिक्षा और संस्कृति होती है। मतलब जिसमें अगर शिक्षा और संस्कृति हो, वही क्या होता है? महान होता है, वही महात्मा कहलाता है। क्या होता है? महात्मा कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अति सुधो स्नेह के मार्ग पाठ के लेखक। तो हमने आपको बताया था कि जो घानानंद थे, घानानंद, इनको एक सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हो गया था। किससे? सुजान से प्रेम हो गया था, सुजान। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्होंने अपने प्रेम का इजहार किया, पर वो इनके साथ जाने के लिए राजी नहीं हुई। तो ये स्नेह के मारे हुए हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, स्नेह के मारे हुए हो गए और ये मारे मारे फिरने लगे, यानी स्नेह के मारक कौन है? तो घनानंद है। कौन है? घनानंद। अगला प्रश्न है, स्वदेशी किस कवि की रचना है? स्वदेशी, तो हमने आपको बताया था कि जो स्वदेशी लोग होते हैं वो अपने देश से क्या करते हैं? तो प्रेम करते हैं। क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। तो हमने आपको बताया था कवि का नाम प्रेमघन, जो आपको अभी प्रेमघन कवि हैं। कौन है? प्रेमघन कवि। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म पाठ के लेखक हैं। जनतंत्र का जन्म, तो हमने बताया था आपको कि किसी का भी जन्म हो तो दिन कर हो। कब हो? दिन कर हो, रात को ना हो, क्योंकि रात को थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए किसी का भी जन्म हो तो रात को हो। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, दिन कर हो, दिन कर, किसी का भी जन्म हो तो दिन कर हो, रात को नहीं, दिन कर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो नाना साहब। ठीक है फ्रेंड्स, नाना। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रश्न का जो आंसर है वही गलत लिखा गया है। हमने आपको बताया था कि गुरु नानक होए। कौन है फ्रेंड्स? गुरु नानक, गुरु नानक हैं। हमने आपको बताया था कि राम के बिना जीवन व्यर्थ है। तो जो नाना जी लोग होते हैं, नाना जी लोग, जो बूढ़े लोग होते हैं, ये लोग राम का नाम हमेशा लेते हैं। तो हमने नाना जी से डिनोट किया था गुरु नानक जी को, गुरु नानक जी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा का लेखक कौन है? तो गुरु नानक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? तो हमने बताया था कि मेरे बिना तुम प्रभु मारे मारे फिरोगे, मारिया से मारे मारे हमने बताया था। मेरे बिना तुम प्रभु मारे मारे फिरोगे, मारिया। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न है, एक वृक्ष की हत्या के लेखक हैं। एक वृक्ष की हत्या, हमने बताया था किसी की भी हत्या हो जाए तो उसकी जो पत्नी होती है उसके नाम में कुंवर लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या लगता है? कुंवर। जैसे हमने बताया था आपको सुमित्रा कुंवर। ठीक है, अगला प्रश्न है, लौट कर आऊंगा फिर किसकी रचना है? लौट कर, क्या बताया था हमने? बताइए, क्या बताया था? तो लौट कर आऊंगा फिर, हमने बताया था कि जीवन रहेगा तो एक दिन जरूर लौट कर आएंगे, जीवनानंद दास। जीवन रहेगा तो एक दिन फिर लौट कर आऊँगा, अभी मुझे जाने दो। अगला प्रश्न, प्रेम अयनी श्री राधिका के लेखक कौन है? राधिका, राधिका, तो क्या? राधिका रस खाती है, राधिका रस खाती है, हमने यही तो बताया था, राधिका रस खाती है। अगला प्रश्न है, भारत माता किस कवि की रचना है? भारत, तो हमने आपको बताया था कि भारत को भरत से डिनोट कीजिए, भारत को भरत से, और भरत की माता कौन थी? तो सुमित्रा थी। कौन थी? सुमित्रा। भरत की माता सुमित्रा। हमने आपको बताया है कि सुमित्रा नहीं है, केकई थी, बट भरत की माता सुमित्रा भी थी।
ठीक है, क्योंकि राजा दशरथ 3 शादियाँ किए हुए थे। तो आपको भरत से सुमित्रा याद रखना है कि भरत की माता कौन थी? सुमित्रा थी। हमने आपको ऐसे याद कराया था। अगला प्रश्न है, हिरोशिमा पाठ के लेखक कौन है? हिरोशिमा, हिरोशिमा क्या होगा आंसर? हमने बताया था कि हिरोशिमा जो है वो कहाँ पर पड़ता है? जापान में। जापान की एक बोले तो शहर है हिरोशिमा। जापान की एक क्या है? शहर है जी, हिरोशिमा। और इस पर बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा, लेकिन आपको पता नहीं है, ये अज्ञेय है। क्या है? ये अज्ञेय है। आपको पता है कब बम गिराया गया था? नहीं पता है, मतलब आप अज्ञेय है। हिरोशिमा अज्ञेय, हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, आपको ज्ञान नहीं है, मतलब अज्ञात है, अज्ञेय है, अज्ञेय है। आपको ऐसे हमने याद करवाया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा है, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम ऐसे ही और भी ट्रिकली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे और कोशिश रहेगा कि आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में इसी तरह के नए ट्रिक के साथ। थैंक यू।